प्यारे भैया ना, चलते अपन प्रश्नावली 2.3 की तरफ। इससे पहले वाली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझा था। आज हम प्रश्नावली 2.3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2.3 देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में से हमारे पास परीक्षा में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हम ध्यान से समझना है, ठीक है। इस प्रश्नावली में से सवाल हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं उदाहरणों की तरफ चलूँगा, और उदाहरण पर चलने से पहले मैं आपके पास प्रमेय की तरफ चलूँगा। इसमें एक प्रमेय है, उस एक प्रमेय से हम 5 प्रमेय कर लेंगे, ठीक है ना। इस एक प्रमेय को ढंग से समझना है, बाकी सारी अपने आप समझ में आ जाएगी। छोटे छोटे से चेंजेस करने और बाकी की भी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला आता है आपके पास, प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रमाणित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो चीज़ होती है। परिमेय संख्या हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जैसे √2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इस 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और किसका एक वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जैसे √7 ये भी क्या है, एक √7। अगर √7 का वर्गमूल करना चाहोगे तो हो सकता है क्या, नहीं। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और देखा जाए जैसे 3 + √7, तो ये तो है काल्पनिक संख्या और ये है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो जब भी काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा या भाग आता है तो वो भी क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले प्रमेय की तरफ, कि प्रमेय 2.4 आपको दी हुई है। प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रमाणित करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको अपरिमेय नहीं मान कर क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b है। जैसे अभी हम परिमेय संख्या के क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में होती है, ठीक है। अभी यहाँ P/Q ना लेकर क्या लेंगे अपन, a/b। माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। पहले हम P व Q लेते थे, अब पूर्णांक क्या ले रहे हैं, a व b। तो √2 बराबर a/b, क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है, तो √2 बराबर a/b, क्योंकि किसके रूप में होगी, ये परिमेय संख्या के रूप में। √2 बराबर a/b, और b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होगा। जैसे √2 को अपनों ने a/b के रूप में लिख दिया और b का मान 0 नहीं होगा। जैसे 3/4, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें ये तो है P और ये है Q, यही देखते थे ना अपन। अब ये है A और ये है B, ठीक है। यहाँ A व B सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब इनमें कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे अपन 8/4 लिखते हैं, तो 8/4 को अगर लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 × 4, और इसमें आ जाएगा 4, तो ये 4 उभयनिष्ठ आ गया, ठीक है ना। तो इसमें जो A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं मतलब अर्थात A व B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A व B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हो गया। √2 बराबर B को इधर ले आएंगे अपन, √2 B बराबर A, √2b बराबर a आ गया, क्लियर। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो इधर तो आ जाएगा √2b का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा a का होल स्क्वायर। √2b का होल स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर। तो √2 का तो हो गया 2, b का हो गया b² बराबर a², ठीक है। फिर समझाता हूँ। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम P/Q लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, a/b, जिसके पूर्णांक a व b है। तो √2 बराबर a/b। आप चाहो तो P और Q भी लिख सकते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं है। यहाँ a व b क्या है, a और b क्या है, दो सहअभाज्य संख्या, अर्थात a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब मैं हमेशा आपको जब भी लिखूंगा सिर्फ यही लिखूंगा कि a व b क्या है, अब सहअभाज्य संख्या, ये लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो √2b बराबर, इस b को इधर ले आए, √2b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2b का स्क्वायर बराबर a², √2 का हो गया 2, p का हो गया b² बराबर a²। तो देखो 2b² 2 से विभाजित है, मतलब
2 का भाग जा सकता है इसमें। इस b की जगह कुछ भी ले लूँ मैं, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो 2 से 2 तो कट सकता है ना। तो 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ये a स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, 2 से, मतलब 2a स्क्वायर को भी क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। जब b स्क्वायर इस 2 से विभाजित है तो ये a स्क्वायर, ये 2 जो है इस a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, इसके बटे में जा सकता है। क्लियर। प्रमेय 2.3 से, ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप। प्रमेय 2.3 क्या है, a बराबर 2c। प्रमेय 2.3 बराबर क्या है, a बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। ये कंडीशन चेंज होती जाएगी, जो आपसे यहाँ पूछेगा उस अनुसार ये कंडीशन चेंज होती जाएगी। अगर ये √3 पूछेगा तो यहाँ a बराबर 3c करना है। अगर ये √5 पूछेगा तो a बराबर 5c करना है। अगर √7 पूछेगा तो 7c करना है। बस इसको चेंज करना है। क्लियर। तो प्रमेय 2.3 से a बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर तो आ गया a का स्क्वायर, इधर आ गया 2c का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, क्योंकि a का तो a, 2 का 4, c का c स्क्वायर। a स्क्वायर का मान, इस a स्क्वायर का मान क्या है, 4c स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, ये हमारी समीकरण 1 थी, इसमें हमने a स्क्वायर का मान रख दिया था। 2b स्क्वायर तो इसे कैसे ही बराबर इस a स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे अपन, 4c स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का चल जाएगा बटे में, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 2c स्क्वायर किससे, 2 से विभाजित है, तो b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखो 2b स्क्वायर 2 से विभाजित था, ठीक है ना, तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित था। अब यहाँ पे 2c स्क्वायर 2 से विभाजित हो, तो b स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो प्रथम व द्वितीय पूर्णांक से स्पष्ट है, या प्रथम व द्वितीय समीकरण से भी लिख सकते हैं। प्रथम व द्वितीय समीकरण से स्पष्ट है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। प्रथम व द्वितीय समीकरण से स्पष्ट है कि ये दो है पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो यहाँ भी 2 से विभाजित हो रहा था और यहाँ भी 2 से विभाजित हो रहा था। इसका मतलब क्या है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है। a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया भी आपको कि ये एक अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन को सिद्ध करना था, प्रमाणित करना था, इसलिए हमने ये सवाल किया। सबसे पहले माना परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। √2 बराबर a बटा b, यहाँ a व b क्या है, 2 सहभाज्य संख्याएं, अर्थात a व b में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। b को उधर ले गए, दोनों पक्षों का वर्ग किया, ये आ गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, प्रमेय 2.3 बराबर a बराबर 2c, यहाँ √2 पूछा है इसलिए 2c लिया। ठीक है, अभी बताऊंगा ये चेंज होगा किस प्रकार से। जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक, वो वर्ग करने पर a स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे। ठीक है ना, तो अपने पास ही आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अलग से उतारना है। ये एक सवाल √2 वाला हो गया। अब √3 प्रमाणित कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही माना, अब √2 की जगह कर देंगे √3। माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b है। ठीक है, अभी √2 की जगह कर देंगे √3 बराबर a बटा b, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a व b सहभाज्य संख्या है, अर्थात a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ √2 की जगह कर देंगे √3, वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ आ जाएगा √3b का होल स्क्वायर। तो √3 का क्या हो जाएगा, 3, तो क्या आ गया, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ भी आ जाएगा 3b स्क्वायर, किससे, 3 से। 3b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3a स्क्वायर को भी विभाजित करता है। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब प्रमेय 2.3 से मैंने कहा था चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पहले √2 था इसलिए a बराबर 2c था, अब यहाँ हो जाएगा a बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर तो आ गया a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3c का स्क्वायर। a का तो a स्क्वायर, 3 का हो गया 9c स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, तो एक क्या थी अपने पास, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 9c स्क्वायर। और 9c स्क्वायर और ये 3 बटे में चल जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। इसका मतलब
3c² 3 से विभाजित है तो b² भी 3 से विभाजित होगा। प्रथम व द्वितीय समीकरण से स्पष्ट है कि 3 पूर्णांक वो की वही लाइन है और यहाँ आ जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गई आपकी प्रमेय 2.5। क्लियर। अब प्रमेय 2.6 प्रमाणित कीजिए कि √5, अब उसने क्या दे दिया √5, √5 ठीक है। वही माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a व b हैं। √5 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0। वो क्यों वही लाइन √3 की जगह हो जाएगा √5, यहाँ हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5b² बराबर a²। इसका मतलब क्या 5b² 5 से विभाजित है तो 5a² को भी विभाजित करता है। प्रमेय 2.3 से अब 5 है इसलिए के ले लेंगे बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह आ गया 25। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। वो कि वही बात आ गई वापस। ठीक है, इस तरह से हम चाहे जिसकी ज्ञात कर सकते हैं, √6 की भी ज्ञात कर सकते हैं, √7 की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रमेय थी, ये 3 सवाल थे। अब चलता हूँ मैं उदाहरण नंबर 1 की तरफ। इस तरह के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है ना, हमें याद है, दिख भी रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें 7 तो वास्तविक है और √5 काल्पनिक है और इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। तो वही इसने कहा अपरिमेय है, लेकिन हम मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a व b है। मतलब हम अगर परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये लाइन बार बार नहीं लिखूँगा, अर्थात a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a व b क्या है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7√5 बराबर a/b। इन सवालों में ये ध्यान रखना है कि अंडर वाली संख्या को इधर रखना है और वास्तविक संख्या को इधर ले जाना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सवाल और ये सवाल अंतर है। ठीक है, तो √5 क्योंकि ये अंडर वाली संख्या है, ये 7 इसके इंटू में था, ये कहाँ गया, बटे में, तो a/7b। तो देखो a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि a भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है और b भी एक पूर्णांक है। तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। परंतु यह कथन विरोधाभासी है। यह कथन क्या है, विरोधाभासी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमें पता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका उदाहरण नंबर 1 और 3 प्रमेय थी। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया था। अब पहले उदाहरण समझेंगे, फिर प्रश्नावली की तरफ चलेंगे ताकि अपन को सवाल आसानी से समझ में आए। उदाहरण नंबर 2 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित करना है। वो ये कहेगा अपरिमेय संख्या और हम मानेंगे परिमेय संख्या, इसके उल्टे चलेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a व b है। ये लाइन हमारे बार बार काम आ रही है, इसलिए हमें याद भी हो चुकी होगी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a व b है। अर्थात 3 + 2 √5 बराबर a/b।
क्योंकि p बटा q के रूप में होती है कोई भी परिमेय संख्या होती है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं है और a व b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर। मैंने कहा था अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और वास्तविक संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 में से ये तो है वास्तविक संख्या और ये पूरी क्या हो गई, एक काल्पनिक संख्या मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 5 इधर ही रह गया। क्लियर। 3 उधर गया, a बटा b तो थे इसे, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। 2 अंडर रूट 5 बराबर इन दोनों का लघुत्तम आ गया b, तो a माइनस 3b बटा b। 2 को भी इधर ले जाएंगे क्योंकि 2 भी एक वास्तविक संख्या, सिर्फ काल्पनिक संख्या क्या है, एक अंडर रूट 5। क्लियर। तो अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटा 2b आ गया। अब a भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है और b भी एक पूर्णांक है। मतलब ये जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों बराबर है। क्लियर। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है। विरोधाभासी कैसे? क्योंकि हम तो जानते हैं, हमें याद है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका सवाल खत्म। उदाहरण नंबर 3 चलते हैं। दर्शाइए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। अभी तक हमारे सवालों में एक संख्या वास्तविक आ रही थी, दूसरी काल्पनिक आ रही थी। अब हमारे पास सवाल में दोनों संख्याएं काल्पनिक है, दोनों संख्याएं काल्पनिक है क्योंकि अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या और अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या, हमको याद है। क्लियर। तो दर्शाइए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमको दर्शाना है। तो माना, हमने माना कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। उल्टा चलना है, ये कह रहा है अपरिमेय, हम इनको मानेंगे परिमेय। वो ये की लाइन, माना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। अब कंडीशन आ जाती है किसको इधर रखे और किसको इधर ले जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वास्तविक संख्या है ही नहीं, तो आप चाहो जिसको ले जा सकते हो। दोनों काल्पनिक है, दोनों में से किसी भी एक को ले जाना है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये अलग है और ये सवाल थोड़ा सा अलग है। क्लियर। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। चाहो तो 5 को ले जाओ और चाहो तो 2 को ले जाओ, आपकी मर्जी है। मैंने 5 को इधर लाया, 5 प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। क्लियर। तो अंडर रूट 2 बराबर a बटा b माइनस अंडर रूट 5। जब भी इस तरह का सवाल आता है ये कंडीशन करनी है, कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एक तरफ क्या होगा, अगर हम वर्ग क्यों किया, वर्ग इसलिए किया कि एक तरफ से जो काल्पनिक संख्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इधर वर्ग कर देंगे अपन अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 की जगह क्या जाएगा 2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर इधर इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ऐसा मत कर देना इसका अलग कर दो, नहीं इसका अलग कर दो, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 का तो हो गया 2, या सूत्र लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 2 ऐसे कैसे ही, a का हो गया a स्क्वायर, क्योंकि पूरे पे होल स्क्वायर लगा होता है, a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर माइनस इनका गुणा करा तो a अंडर रूट 5b और अंडर रूट 5 का हो गया 5। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लिया, तीनों का लघुत्तम आ गया b स्क्वायर, 2 बराबर यहाँ आ गया b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर एक b से एक b कट गया, 2ab अंडर रूट 5 प्लस 5b स्क्वायर। ये b इसके साथ चल गया तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab रूट 5 प्लस b स्क्वायर। देखो ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक। अब ये काल्पनिक संख्या बच रही, तो इसको तो ले जाओ उधर, काल्पनिक को तो ले जाओ उधर और वास्तविक को ले आओ इधर। तो ये तो था माइनस का, तो इसको उठा के इधर ले गए, तो ये तो हो गया प्लस का, और a स्क्वायर ऐसा का इसे ही 5b स्क्वायर, और ये 2 इधर आया तो ये माइनस का। 2ab अंडर रूट 5 बराबर a स्क्वायर, 5b में से 2b गए तो क्या हो जाए 3b स्क्वायर अंडर रूट 5 बराबर, ये इसको अकेले को रखना है इधर, है ना, तो ये इसके बटे में आ गया। तो ये क्या है, एक ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन क्या है, विरोधाभासी है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर। ये था उदाहरण नंबर 3। अब आपका आता है सवाल नंबर दूसरे का पहला। मैं आपको यहीं पे कराते जाऊंगा सवाल नंबर दूसरे का, आपकी प्रश्नावली के सवाल नंबर दूसरे का पहला। सेम सवाल अभी ये मिटा के करता जाऊंगा मैं। सवाल नंबर प्रश्नावली 2.3 के दूसरे का पहला सवाल है कि, माना आपको प्रमाणित करना है कि 1/2 1 बटा अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। 3 कंडीशन होगी, ये एक कंडीशन का सवाल, ये दूसरी कंडीशन का सवाल, ये तीसरी कंडीशन का सवाल। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो क्या करना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वही बात परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। क्लियर। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ हमको करनी है, जैसे 1/√2 आता है, 1/√3 आता है, 1/5 आता है, 1/7 आता है। तो इसी के जैसे मैंने यहाँ 1/√2 था तो मैंने क्या लिखा 1/√2 इंटू ऊपर भी √2 का गुणा कर दिया और नीचे भी √2 का गुणा कर दिया। तो √2 का गुणा करिया तो √2 और √2 का √2 से 2, मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं √2/2। क्लियर। हमने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b है। हम इसे 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √2/2। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बताया है। जब भी इस तरह का सवाल आए ऐसा 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 ऐसा, अगर यहाँ आएगा तो किसका गुणा करना है √3 का, यहाँ आए तो √5 का, यहाँ आए तो √7 का। क्लियर। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा ये कि √2/2 बराबर a/b। क्लियर। हमने 1/√2 की जगह क्या लिख दिया √2/2 बराबर a/b। क्लियर। वही जहाँ a और b सवाज्य संख्याएं, वज्र गुणा कर दिया, 2 का गुणा तो करा a से और √2 का करा b से, तो √2 भी बराबर 2 है, √2 को इधर रखना है, √2 बराबर 2a/b। ये है एक परिमेय संख्या दिख रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन विरोधाभासी क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या, तो 1/√2 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। सवाल को इसमें अपन और चेंज कर सकते हैं। क्लियर। ये थे आपका उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्नावली के पहले सवाल की तरफ, चेंज करता जाता हूँ। आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3, आपको सिद्ध करना है, यह क्या सवाल नंबर 1, आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चेंज करना है सवाल वो की वही कंडीशन, वही माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। बस यहाँ चेंज कर देना अपन को, क्या यहाँ लिख देंगे अपन 5 माइनस √3 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो √3 तो इधर ही रह जाएगा अपने पास, ये √3 तो इधर ही रह जाएगा अपने पास। ठीक है, ये रह गया अपने पास माइनस √3 बराबर a/b, ये 5 उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के, माइनस √3 बराबर यहाँ ले लेंगे हम लघुत्तम, तो इनका लघुत्तम आ गया b, a माइनस 5b। क्लियर। अब इस माइनस के चिन्ह को भी इधर ला रहा हूँ, तो √3 तो ऐसा कैसे ही, जैसे माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो जो प्लस की संख्या हो तो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की हो प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस का था तो ये तो हो गया प्लस का, तो ये आ जाएगा 5b प्लस का, और ये a प्लस का था, ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये क्या है एक, ये है 5b माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या। देखो उसी सवाल से हमने ये सवाल कर दिया, कोई चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये था आपके पास प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर पहला। ठीक है, और इसी का दूसरे का पहला ये हो गया। क्लियर। अब चलते अपन सवाल नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे का दूसरा सवाल है 6 प्लस √2। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि 6 प्लस √2, ये है आपके पास दूसरे का दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। वो की वही बात कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a व b है। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस √2 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो की वही बात है वापिस। तो अपन किसको रख लेंगे, √2 इधर ही रह जाएगा बराबर a/b, और ये 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, √2 बराबर इनका ले लेंगे लघुत्तम
ए माइनस 6b, ठीक है। तो a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 2 भी क्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परंतु ये कथन विरोधाभासी है क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 3 नंबर का सवाल आता है। 3 नंबर का सवाल छोटा सा परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, बहुत सिंपल से सवाल है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद देख रहे होंगे कि मैं छोटे छोटे से चेंज कर रहा हूँ सिर्फ सवालों में और सवाल होता जा रहा है, क्लियर। तो ये था दूसरे का, ये तो था दूसरे का पहला, ये था दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं दूसरे की तीसरी की तरफ कि सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। वही बात, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। यह लिख देंगे अपन 3 अंडर रूट 2 बराबर a बटा b और अंडर रूट 2 बराबर a बटा 3 का चल जाएगा, इसके बटे में चल जाएगा, ठीक है। 3 क्योंकि इंटू में ना तो बटे में चल जाएगा। अब ये क्या है, एक a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी क्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। परंतु ये कथन विरोधाभासी है क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो 3 अंडर रूट 2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ आप चेंज कर लेना, मैं चेंज करना भूल गया था इससे 2 वाले सवालों में, तो आप उसको चेंज कर लेना, जो भी सवाल दिया उसको लिख लेना, ठीक है। तो ये था अपना दूसरे का तीसरा सवाल। अब आपके पास बचता है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल जो बचता है उसने कहा है कि यदि p और q अभाज्य संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q। देखिए इस तरह का सवाल आ गया, मैंने इसीलिए नहीं मिटाया इस सवाल को, ठीक है। अब आपको सवाल नंबर 3 चलना है, दर्शाना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q, सिमिलर सवाल है, दर्शाना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अपरिमेय संख्या है। वो कहो यही सवाल है, देखो दोनों अंडर रूट की संख्या है तो माना अंडर रूट 2 की जगह कर देंगे अपन अंडर रूट p, माना अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय संख्या है जिसके 2 पूर्णांक a व b हैं। तो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q बराबर a बटा b, b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब दोनों अंडर रूट की है, आपकी मर्जी पड़े जिसको ले जाओ। तो मैंने अंडर रूट p को तो इधर ही रखा, ठीक है, और अंडर रूट q को इधर ले आया तो क्या हो गया, ये माइनस का, क्लियर। वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर तो है आपके पास अंडर रूट p और इधर है आपके पास अंडर रूट q, क्लियर। तो सूत्र बन गया अपने पास, पूरा मिटा के लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अंडर रूट p का तो क्या हो गया, अंडर रूट p का स्क्वायर तो क्या हो गया, p इधर आ गया a बटा b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया p बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, क्योंकि a का हो गया a स्क्वायर, b का हो गया b स्क्वायर, माइनस 2a अंडर रूट q बटा b प्लस इसका हो गया q। इनका लघुत्तम ले लिया तो क्या आ गया, b स्क्वायर, वैसा का वैसा सवाल है, a स्क्वायर माइनस 1b से 1b कट गया, 2ab अंडर रूट q प्लस qb स्क्वायर, ये b स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आ गया pb स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट q प्लस qb स्क्वायर। देखो अब इसमें ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, बस यही नहीं है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ गया, 2ab अंडर रूट q, तो क्या आ गया, ये इधर आया तो प्लस का हो गया 2ab अंडर रूट q बराबर a स्क्वायर पहले से था प्लस qb स्क्वायर भी पहले से था, इधर से pb स्क्वायर इधर क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो अंडर रूट q बराबर
ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटा 2ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बटा 2ab एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? अब आप कह दो कि गुरुजी पी का मान क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने एक लाइन कही है आपसे सवाल में कि पी व क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है। एक तरह से क्या है, एक अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का अगर अंडर रूट लग रहा है तो उसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यह आपका सवाल थे, उदाहरण भी थे और सारे सवाल भी थे जो मैंने आज आपको समझाए हैं। इन सवालों को आप करके देखिए। एक जैसे सवाल है, सिमिलर सवाल है, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इन सवालों को करके देखिएगा। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आपको ये सवाल आसानी से समझ में आते जाएंगे। ये अपनी प्रश्नावली 2.3 पूरी हो चुकी है। अब अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 2.4 की तरफ चलेंगे। तब तक आप इन सवालों को करके देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।